लिया जाए। आमीन। अब मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 47 चैप्टर, 47वां अध्याय। आमीन। और उसके 23वें वचन से। उत्पत्ति 47वां अध्याय, उसके 23वां वचन। तब यूसुफ ने पीढ़े के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो। आमीन। वैसे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका 11वां पद। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। आमीन। बस 8 जितना उतना ही, 8 का 11। आमीन। पहला पत्रस 1 अध्याय, उसका 23वां वचन, 24वां नहीं, 23 और 22वां भी नहीं, सिर्फ 23। पहला पत्रस। आमीन। निकाल लिया क्या? तो आमीन कहिए। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। खुदावन के वचन के पढ़े और सुझे जाने वाले भाग पर आशीष हो। पास्टर आलोक हमारे बीच में वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई चाहेंगे उनसे। शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका वचन बताया गया खुदावन, हमने भी पढ़ा और भूमि कुछ और नहीं खुदावन, हमारे गिरोह के बारे में बात है। Amen, Lord Jesus. पवित्र आत्मा अनेक भूमि को Yes, Lord Jesus. बीज के लिए तैयार करे। Amen, Lord Jesus. Praise the Lord. भाई को ब्लेस करें पिता। Amen. Yes, Lord Jesus. So glory. Amen. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. बैठ जाएंगे हम. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. So आप सबको शालोम, जय मसीह की। बरेली के छोटे से छोटे की ओर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आमीन। भाई सुभाष और उनकी टीम को खुदावंदी बड़ी आशीष दे। और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए हैं, भाई आलोक और उनकी टीम और बहुत सारे भाई लोग। आमीन। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। और एक छोटा सा संदेश आपके बीच में प्रभु की ओर से लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखते हैं क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो होता है अच्छा ही होता है। मुझे नहीं पता था भाई आलोक आ रहे हैं, ये अचानक से बम फोड़ा शाम को भाई आलोक। मैंने कहा भाई जब बड़ा भाई है तो मेरी जरूरत कहाँ है? लेकिन अब जैसी खुदा की मर्जी हो। अभी हमने एक चीज देखी। आमीन। आइए मैं थोड़ा सा टाइटल लेता हूं। बीज यहाँ है, इसे भूमि में बो, और वाचा की भूमि आमीन पेंतिकुस्त है। आमीन। वाचा की भूमि आपका पेंतिकुस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज पुराने नियम में हमें दिखाई गई है। जैसे यूसुफ का कार्यकाल, जैसे दाऊद का कार्यकाल, जैसे मूसा का कार्यकाल। आमीन। ये सब पुराने नियम में छायाओं में थे। मूसा अपने युग का मसीह था। आमीन। नूह अपने युग का मसीह था। प्रकट किया गया वचन था अपने युग का। आमीन। उस समय मूसा की ना मानना मौत को दावत देना था। आमीन। उस समय नूह को ना समझना है, खुदा को ना समझना था, है ना? समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उन चीजों में देखना होता है। हम देखेंगे मनुष्य की उत्पत्ति हुई और परमेश्वर ने सारी चीजें पहले से वहां रखी। आमीन। हालेलुया। बहुत ज्यादा तेज नहीं करना ब्रदर। आमीन। याद रखें ब्रदर, हर एक चीज परमेश्वर ने वहां रखी। आदम पहला व्यक्ति था इस दुनिया में, और आदम का नाम आदम है, लेकिन वो मनुष्य था। आमीन। आदम मनुष्य था। फिर शेत आता है, और शेत के नाम का अर्थ होता है नियुक्त किया गया है। आमीन। शेत के नाम का अर्थ होता है नियुक्त किया गया है। आमीन। फिर एनोश आता है, जिसका मतलब होता है मरने वाला। आमीन। और उसके बाद कैनान आता है, जिसका मतलब होता है दुख। उसके बाद मेलेल आता है, जिसका मतलब होता है धन्य किया हुआ एक। आमीन। येरेद, जिसका मतलब आता है वे नीचे आ जाएगा। उसके बाद हनोक आता है, जिसका मतलब होता है शिक्षा देना। आमीन। उसके बाद मतुशेलह आता है, जिसका मतलब है उसकी मृत्यु लाएगी।
आमेन। उसके बाद लेमेक आता है जिसका मतलब होता है निराश लोग। उसके बाद नू आता है जिसका मतलब होता है शांति या सद्भावना। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नू के बाप ने कहा था यह लड़का मुसीबत के समय में शांति देगा। आमेन। अगर हम इन सारे शब्दों को जोड़ दें तो इसका मतलब है मनुष्य नियुक्त किया गया है मरने के लिए, मनुष्य नियुक्त किया गया मरणशील दुख के लिए। धन्य एक नीचे आएगा शिक्षा देते हुए, उसकी मृत्यु निराश लोगों को विश्राम देगी। ये इन सातों का मतलब है। आमीन। ये पहले ही नियुक्त था कि एक नीचे आएगा, धन्य नीचे आएगा, है उसकी मृत्यु निराश लोगों को विश्राम देगी। ये इन सातों का मतलब था। है पुराना नियम नए नियम की छाया है। बीज यहाँ है से वो है। वहां 7 मनुष्य थे, हैं तो 7 स्त्रियां भी होनी चाहिए, है ना। अगर 7 पुरुष थे, इनका कुछ अर्थ है, तो वहां 7 स्त्रियां थी पुराने नियम में जो जोड़ती हैं। देखिए, पहली थी हव्वा, आमीन, यही है। पहली थी हव्वा, ओ हालेलुया। दूसरी थी सारा, फिर रेबेका, फिर राहाब, फिर रूत, फिर एस्तर, फिर मरियम। हव्वा इफ्सुस थी, आमीन। हव्वा इफ्सुस थी क्योंकि उसने अपना पहला प्रेम आदम छोड़ा। देखिए, एक एक करके बताने का टाइम नहीं है आपको, मैं बस इतना ही बताऊंगा। आमीन। उसने अपना पहला पति आदम छोड़ा, वे इफ्सुस थी। मरियम लौदीकिया थी हमारे युग की। आमीन। मरियम लौदीकिया थी। बोले भाई वो तो बच्चा लाई थी। जी आप पहले ध्यान दें, वो युग जिसमें वो आई है वो लौदीकिया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था अंधे है वो, अंधे अंधे को रास्ता दिखाएगा, गड्ढे में गिरेंगे। ये लौदीकिया कलीसिया काल की पहचान है। आमीन। उस कलीसिया काल से निकलने का द्वार यीशु मसीह खुद था, और उस द्वार से निकलकर आप बाचा की भूमि पेंतिकुस्त तक जाएंगे। यहां से निकलकर सीधे पेंतिकुस्त आना था, यही है तरीका। आमीन। तो आपकी भी तो वाचा की भूमि होनी चाहिए, आपके लिए भी तो एक द्वार होना चाहिए। आमीन। आपका 7वां वाला कहां है? यह लौदीकिया कलीसिया काल है, इसमें भी एक मरियम होनी चाहिए। पुराना नियम नए नियम की छाया ही है। आमीन। याद रखिएगा भाई बहनों, हालेलुया। हाजिरा धार्मिकता थी। आमीन। हाजिरा धार्मिकता थी, सारा पवित्रीकरण थी, लेकिन मरियम पेंतिकुस्त थी। आमीन। लूथर वेस्ली पेंतिकुस्त। आमीन। अब बीज यहाँ है इसे बो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं अपने संदेश की ओर आगे बढ़ूं? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बीज यूसुफ के पास था, परंतु बीज फिरौन का था। आमीन। बीज यूसुफ के ही पास था, लेकिन बीज फिरौन का था। आमीन। जैसा अभी हमने पढ़ा, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज तो नबी के पास होता है, लेकिन बीज खुदा का होता है। आमीन। वो उसका नहीं होता। बीज होता नबी के पास है, लेकिन वो हमेशा ये कहता है यहोवा यूं फरमाता है, ये उसका होता ही नहीं है। बीज यूसुफ के पास था, लेकिन यूसुफ का नहीं था, वो फिरौन का था। आमीन, हालेलुया। और उस बीज का एक उपयोग करने के लिए ये बंदा वहां था। किस ढंग से इसको उपयोग किया जाए, आमीन, कैसे से लगाया जाए, बड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे आमीन, दिक्कत हो जाएगी, वरना मैं निकलता चला जाऊंगा, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। क्योंकि पतरस ने बीज के बारे में बात की। हमारा आमीन जन्म या हमारी पैदाइश किसी ऐसे वैसे बीज से नहीं, अविनाशी बीज से हुई है। और अविनाशी बीज खुदा के पास के अलावा कहीं और होता ही नहीं। यदि आप वही उगाएंगे जो आपका बीज है। आपने मैथोडिस्ट के द्वारा जन्म लिया है तो मैथोडिस्ट उगाएंगे आप, कैथलिक उगाएंगे आप, अन्य भाषा उगाएंगे आप, लेकिन बीज अगर खुदा की ओर से है तो वो उगाएंगे जो यहोवा यूं कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आमीन। हम उत्पत्ति की किताब खोल के बैठ जाएंगे। आइए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपके साथ में कोर्स में ले आया हूं, पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बाइबल आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब बरेली से आया हूं तो कुछ तो टाइम लूंगा ही। आइए, उत्पत्ति 41 निकाले मेरे साथ। हाँ जी, उत्पत्ति 41 उसका 32 और 34 निकालेंगे। धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि वहां तक आए। और फिरौन ने जो यहाँ स्पम 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि
यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर से शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे शीघ्र मिस्र मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुलग के सुकाल के वर्ष 7 वर्ष तक वे मिस्र देश की उपज का अंश लिया करे। 1 मिनट में दोबारा पढ़ता हूं। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे। किसे नियुक्त करना है? देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे। आमीन। अधिकारी को नहीं, अधिकारियों को नियुक्त करे। आमीन। और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वां लिया करें। आमीन। कौन सा अंश? 5वां। ये कहां काम आएगा? अकाल में है। वचन का 5वां हिस्सा कहां काम आएगा? 5 फॉल मिनिस्ट्री कहां काम आएगी? अकाल में। क्योंकि पुराना नियम नए नियम की छाया है। और ये 5वां अंश कहां से लिया जाएगा? उसी उपज में से, उसी खेत में से, कोई और बीज के द्वारा नहीं, इसी बीज में से 5वां अंश लिया जाएगा। आमीन। और इकट्ठा किया जाएगा। आमीन। अब देखिए ये कहां इकट्ठा होता है। आमीन। मजा आ रहा है। 38 से 40 लेते हैं धीरे धीरे। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार बुद्धिमान नहीं है। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं ठहरूंगा तुझसे बड़ा। आमीन। ये फिरौन ने कह दिया। और यूसुफ जो थे हैं पर्टिकुलर उस देश के प्रधानमंत्री बना दिए गए। अधिकार अब यूसुफ के हाथ में है। आमीन। और यूसुफ कौन है? यीशु मसीह। आमीन। पुराने नियम में यूसुफ कौन है? यीशु मसीह, है ना? प्रेज द लॉर्ड। मुझे कभी कभी आता है यीशु मसीह को 2 बार बेचा गया था। एक तो पुराने नियम में 20 चांदी के टुकड़ों में, क्योंकि कीमत पूरी नहीं हो पाई थी ना, इसलिए। और यहाँ 30 चांदी के टुकड़ों में। यदि आप इसका पूरा वृत्तांत देखें तो ये आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण 27 अध्याय के पहले पद से कैसे बेचा जाता है। ये वाली विधि है उसमें, है। यदि लड़के की उम्र 5 साल से ज्यादा हो और 20 साल से कम हो तो वो 20 चांदी के टुकड़ों में बिकेगा। लड़की 10 चांदी के टुकड़ों में बिकेगी। और यदि उसकी अवस्था 20 साल से ज्यादा हो और साल के बीच हो तो लड़का तो या आदमी, क्योंकि 20 के बाद तो वो आदमी हो गया, है, तो वो आदमी 50 चांदी के टुकड़ों में बिकेगा और लड़की 30 चांदी के टुकड़ों में बिकेगी। इस एज की वुमन 30 चांदी के टुकड़ों में बिकेगी, है, और लड़का है तो 50 में बिकेगा। 20 और 60 के बीच वाला, है। उस समय यूसुफ की एज 20 साल से कम 17 साल थी, इसलिए वो 20 चांदी के टुकड़ों में बिका था। आमीन। और यीशु मसीह 33 साल का था, उसे कितने में बिकना चाहिए? 50। कितने में बिकना चाहिए था? क्योंकि पुरुष के लिए 50 थे, लेकिन वो 30 में बिका क्योंकि स्त्री 30 में बिकनी थी। इसलिए उसने कहा था, अपना नहीं आपका मोल दिया था उसने। आमीन। उसने स्त्री का मोल चुकाया था, इसलिए तुम दाम देके मोल लिए गए हो। आपको लिया है, अपना दाम नहीं चुकाया था उसने। वो तो 50 में बिकता, 30 में तो स्त्री बिकेगी। इसलिए 30 और 20 पुराने नियम का मिलाए तो 50 होता है। दिस इज अ कंप्लीट रेट ऑफ द मैन, आमीन, जो बिकने वाला है। आमीन। कलेसिया को भी लिया प्लस पुरुष भी आ गए। आमीन। 20 पिछला, 30 आपका, 50 हो गया। ये कंप्लीट आदमी का रेट है, जो कि 30 से और इसके बीच बिकेगा। लेकिन 30 लेके औरत भी खरीद ली, है ना? याद रखिएगा, कलेसिया बिना खरीदे प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी। स्त्रियां पहले पुराने नियम में प्रॉपर्टी होती थी, बाप को उतना पैसा दिया जाता था जितना लड़की पे खर्च होता था, है ना? समझ रहे हैं? और लड़का उसे पूरी कीमत देता था बाप की, और लड़की पहले दहेज लड़के वाले देते थे, अब लड़की वाले देते हैं, उल्टा है। पहले लड़के वाले दहेज देते थे और लड़की की कीमत देते थे, है ना? इजराइल की ये विधि थी ताकि ये लड़की उस आदमी की निजी प्रॉपर्टी हो, है, उसकी ही होती थी वो। और अब वो किसी के साथ में कुछ छर्रे उड़ा नहीं सकती, अब उड़ा सकती है क्योंकि अब खरीदते थोड़ी है।
है, इसलिए यीशु मसीह ने आपको पुंगू छोड़ा ही नहीं, खरीदा है आपको। और बिका हुआ प्लॉट, बिकी हुई वस्तु अपनी नहीं होती। सही बात है, दूसरी की होती है ना। यीशु मसीह ने आपको खरीदा है, आपके हाथ पैर नाखून तक उसके हैं। हाँ, आप अपने हो ही नहीं, इसलिए अपनी चलाना बंद करो। है, इसलिए जिस भूमि में हो उसी में लगे रहो, जहां वो तुम्हें आशीष दे वहां बने रहो। है, ज्यादा बहस उससे करने की जरूरत है ही नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब इस व्यक्ति का जो छाया के अंदर में, आमीन, एक ऑर्डिनेशन हो जाता है। आमीन, वह अधिकारी बन गया है। आमीन, 5 मांस अकाल में काम आएगा, याद रखिएगा। आमीन, 5 मांस रखा कहां गया? उत्पत्ति 41 में फिर से वापस में खड़े हम। आमीन, मैं यहीं से यहीं घूमता रहूंगा बस। अब अच्छा लगता है कि मैं वचन से ही पढ़ता रहूं। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु जो मिस्र में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया। हर एक नगर के चारों ओर खेती की वस्तुओं को वह उस नगर में इकट्ठा करता गया। एक जगह होनी चाहिए जहां ये भोजन इकट्ठा किया जाए। आमीन। क्या आपको नबी का दर्शन याद है जब उससे कहा गया था भोजन इकट्ठा करो? आमीन। और तब टेप बनाए गए, बुक्स बनाई गई, काय के लिए? ताकि ये अकाल में खाई जाएं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक राजा आएगा जो यूसुफ को ना जानता होगा तो दिक्कत होगी। सही बात है। आमीन। इसीलिए जितना भी भोजन वस्तु उस सुकाल में आया, जब यीशु मसीह पेंतिकुस्त के समय से लेकर सुकाल के समय से लेकर देता गया, उन सबको यूसुफ ने इकट्ठा किया। आमीन। एक टेप्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा। आमीन। और एक ही जगह इकट्ठा किया उसने। आमीन। और उस टेप्स को उसने वॉइस ऑफ गॉड कहा, खुदा की आवाज कहा। आमीन। याद रखिएगा, उस लड़के को भी बहुत बुरी तरह जब वो भूखा था, हमेशा आपको एक ही बात याद आएगी, जब भूख होती है तो आपको अपनी कैटलिक कार याद नहीं आती। जब आपको बहुत तेज भूख लगी हो, है ना लोग भाई, ऐसा ही है क्या, तो आपको अपनी चमचमाती घड़ी याद नहीं आती। सही बात है, आपको अपनी खूबसूरत पत्नी भी याद नहीं आती। अरे यार भूख मिट जाएगी, पत्नी किधर गई, उसे देख लो। ऐसा नहीं होता, है ना। उस समय आपको टेबल याद आती है और उस पर खाना। बिल्कुल राइट। एक वहां भूखा लड़का था, है ना। आमीन। उसे क्या याद आया जब वे अपने यहाँ पे में आया? आमीन आमीन। उसे पिता के घर का खाना याद आया, उसे भोजन याद आया। आमीन। भूखे को सदा भोजन याद आता है, और आज मैं भूखा था, मेरे पिता के घर पर मजदूरों को भी अधिक खाना मिलता है और मैं भूखा मर रहा हूं। आमीन। उसे खाना याद आया भाई बहन। और हमारे यहाँ खाना अर्थात भोजन वचन को कहा जाता है। आमीन। कोई ऐसा व्यक्ति जो वचन में है और वो भूखा है, तो उसे वचन ही याद आना चाहिए। है, नहीं तो उसकी आत्मा के लिए दिक्कत हो जाएगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसे अपने पिता की टेबल याद आई। आमीन। इसलिए हमने इस ऐप का नाम, जो भाई बिलीवर्स हैं, टेबल रखा, क्योंकि खाना उस टेबल पे ही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना। हाँ, हर चीज तो परमेश्वर के वचन से ही कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना। टेबल किस लिए? अरे भाई टेबल पे खाना होता है इसलिए, बस। और कौन सी बड़ी बात है इसमें? बहुत सारे वेद थोड़ी ना है। और आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अब देखिए, अब ये छायाओं में था। आमीन। भोजन वस्तु वो इकट्ठा करता गया, छायाओं में था। उत्पत्ति 41:54 पर आइए। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। आमीन। और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। आमीन। कहने के अनुसार सारे लोगों में अकाल पड़ने लगा है। और जब तेल नहीं हुआ तो पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। जो शारीरिक है वही आत्मिक है। पहले तेल खत्म हो रहा है शारीरिक, अब खत्म होगा कुंवारियों का। सही बात है। आमीन। यही है। चूल्हों की लाइट बुझती नजर आ रही है, लोग लाइन में खड़े हैं, और फिर भी बुद्धिमान भरने में नहीं आ रही कि बल्ले। जिनके पास तेल है वो तो मस्ती में है अभी, और जिनके पास नहीं है वो लाइन में खड़े हैं अभी। है, ये तो किवदंती है, किवदंती। 5,000 का भी ये होगा, मैं ले लूंगा, फलाने को वोट दूंगा। अबे तू कह रहे हैं, जब होगा ही नहीं, जब ईरान देगा ही नहीं, तो तू 10,000 का ना खरीदा रहे। बातें बातें हैं, तेरे पास कुछ नहीं है ना, असल में है ही नहीं, है ना। मेरे भाई बहनों, बहुत जल्दी ये मैसेज भी मोहर बंद कर दिया जाएगा और आपके पास ये मैसेज होगा सारी की सारी। आमीन। जो इन्हें छापने वाली मशीनरी थी, उन्हें हाथ खड़े कर दिए, मैसेज छप नहीं रहा ज्यादा है।
और हमारे भाइयों को मतलब मैं ऐसी ऐसी जगह गया भाई लोग, आपको मैं यकीन दिला रहा हूं, भाइयों को इतना भी नहीं पता बपतिस्मा क्या होता है। एक भाई जो बहुत पुराने पास्टर हैं, चूंकि लाइव हो रहा है, हो सकता है देख रहे हो, मैं इसे ठप करूंगा भाई ऐसी हालत कि बाइबल स्टडी के मामले में जीरो। अरे आपके पास में आलोक भाई जैसा बंदा है, आपके पास में और भाई लोग हैं, अब नहीं आता आप बात करो, पूछो इनसे। खुदा ने इन्हें मस्ती मारने के लिए और मटन खाने नहीं भेजा है, यहाँ आपको वचन देने भेजा है। आप इनकी खाल खींच डालो कि मतलब ऐसा कैसे, 12 बजे फोन करो, 1 बजे फोन करो, आप करो तो अरे तेल है इनके पास। खुदा ने कुछ लोग अधिकारियों को तैयार करा है कि वो भोजन इकट्ठा करें, इनके पास अधिकार है। और आप मांग किससे रहो, जो पहली लाइन में खड़ा हुआ है। तुम्हारे पास गैस है, अब इसके पास कहां से आई यार, ये कोई भंडारी थोड़ी है ना। भाइयों बहनों आप समझे, शारीरिक रूप में तेल भी खत्म तो आत्मिकता में भी खत्म। और जिनके पास तेल है, एक भाई मुझसे फोन पे कह रहे, कल मेरी बात हो रही थी, मैं चर्च की तैयारी कर रहा था अपनी, और वो भी पास्टर है, बहुत बड़े पास्टर है, क्योंकि आजकल मेथोडिस्ट पास्टर ये मुझसे ज्यादा हिलकने लगे ना, तो किसी कारण से वो बाद में बताऊंगा। भाई आप तैयार हैं मैंने कहा हाँ जी, हाँ नहीं बता रहा है, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं तैयारी कर रहा हूँ। अरे आप तैयारी करके चर्च आते हैं, मैंने हाँ मैं तैयारी करके चर्च आता हूँ। अरे मैं तो ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ, मैं तो ऐसे खड़ा हो जाता हूं, पवित्र आत्मा वही बताता है, मैंने कुछ नहीं बताता, वो पवित्र आत्मा के नाम पे जाने कौन है जो आपको बताता है। तैयारी के साथ आइए, बाइबल कहती है समय असमय। मैंने कहा रॉबिन्सन से बात कर रहे हो आप, गलती मत करना, बहुत ज्यादा सफेद बालों वाले नहीं भाई, पवित्र आत्मा मुझे वही बताता है। मैंने कहा पवित्र आत्मा आपको तब बताएगा जब आप जेल जाओगे, क्या कहना है ये लिखा है वहां। उड़ती की 4 इधर की आयत उधर मत जोड़ो मेरे सामने है, वहां तो लिखा है पकड़ के ले जाएंगे, तब मत कोशिश करना क्या कहना है कोर्ट के सामने, वो बताएगा आत्मा आपको क्या कहना है, अगर आप आत्मिक है तो। और अगर आप आत्मिक नहीं है तो अभी डंडे खाएंगे, मैं बता रहा हूं। इसलिए पहले बंद होने से पहले पूरी सेटिस्फाइड हो जाना खुदा आपके साथ है, तब तो डंडे खाने के लिए तैयार हो। खुदा ने गारंटी उनकी ली है जो आत्मा से बने हैं। हाँ, और अगर आपका वो संदेश जो खुदा की ओर से अभिषिक्त नहीं है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। देखिए वो आदमी बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं है जो कि विश्वासी है, और वो भी प्रॉब्लम में नहीं है जो अविश्वासी है, लेकिन ये जो बीच वाला आदमी है ये बड़ी प्रॉब्लम में है। ये कहां जाए इसे पता ही नहीं, इसकी माने कि इसकी माने, कहां जाए। ये कह रहा दिल्ली इधर है और ये कह रहा मुरादाबाद इधर है, मैं किधर जाऊं, है ना। ये कह रहा है यीशु मसीह ये कहता है, पर ये कह रहा है ये कहता है। ये आदमी बड़ी दिक्कत में है, ये आदि नींद में है, ना तो आगे पूरा जगा हुआ है ना पूरा सोया हुआ है। ये स्थिति बड़ी बुरी है, लुढ़कने वाली स्थिति। कभी गर्दन इधर गई, कभी गर्दन, अबे सही से सो ले जा तो, या सही से उठ के बैठ जा। काहे परेशान हो रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज होड़ क्या लगी है, नए नए प्रकाशन लाए जाए, ढूंढे पड़े बाइबल में कौन सा बम्बास्टिक मिले, बम्बास्टिक। अब शब्द भी तो पता नहीं कौन कौन से बना ली इन्होंने, ऐसा लाऊंगा अद्भुत कुछ ऐसा ना। अब अद्भुत में बहुत सारी चीजें, अब कि इनका जाने क्या चलता रहता, कहाँ डायनासोर खड़ा कर दूं और किधर से मैं इधर के निकालूंगा और टीरेक्स आ जाए, फिर उसमें ऐसा कुछ प्रचार कर दूं। ये है इनका। जैसे वो अथेने के लोग थे जो नई नई बातें बोलने और नया नया खोजने में पूरा दिन बिता देते थे, है ना पौलुस के समय में। यही इनका ड्रामा है, कौन सा नया ढूंढूं, ये क्या लिखा है इसमें, कहीं दिल्ली मिल जाए मुझे, बॉम्बे कहीं मिल जाए, बॉम्बे, अरे क्या पता कहीं पता चल जाए कि वो आराम का राजा, तो किसी भाषा में से बॉम्बे कहते हैं, अरे इसी में ही आग लगा देंगे वो तो, अबे इसको उसके बॉम्बे कहते हैं। अबे यार तो कुछ कर ले, चल वो वाला हेलमेट जो यीशु मसीह का था ना, वो ताज, वो भी तुझे मिल जाए, वो कीले जिससे उसके टांगा गया था वो भी मिल जाए, जैसे तैसे वो कपड़ा भी तुझे मिल जाए जो यीशु मसीह ने ओढ़ा था। इससे फायदा क्या है। मैथोडिस्ट वाले करते हैं ज्यादा। अच्छा बताइए जरा, उसने कहा था, अच्छा पिता की और पुत्र की कितनी बार बात हुई, ये बताओ। तो ये कोई बात में बात है, कितनी बार बात हुई है? 11 बार बात हुई थी, चल 15 बार हो जाती तो तू क्या कर लेता है? हम क्या यही देखते रहे कितनी बार बात हुई। वो कहता मत डर, ये कितनी बार आया बाइबल में, अब इसी की स्टडी करता रहूं मैं, मत डर कहां लिखा है? 40 बार आया, चल 45 बार आ जाता तो तू क्या कर लेता? ये सब है बेकार की बातें। इससे ये पता चलता है कि नॉलेज और ठीक ठाक है, लेकिन इसका अनंत जीवन से क्या मतलब है? भूमि उमी तो दिखाई नहीं दे रही तुम्हें, जाने कहां पर बैठ के बीज बोए पड़े हो, इसकी स्टडी करे पड़े हो खामखा की है, गिरते हुए बच्चों की तरह आइसक्रीम चूसना है, बेकार की बातें। ये है कि वो है कि ढूंढे पड़े इसमें। ऐसे ही हमारे बिलीवर भाई हो गए,
नहीं, अब तो ये, अब उसके खिलाफ कुछ मत कह देना, कान पे हाथ रख लो। ये जूनियर के समय में भी होता, अभी भी है, ये आत्मा मरी नहीं। इसके खिलाफ सेवक हैं, अरे कौन सेवक है, ढूंढो, है भी इसमें कि नहीं है? जिसे तुमने सेवक बनाया है वो है इसमें, क्योंकि अगर वो इसमें से है तो वो बात इसकी करेगा, और वो जाने कहाँ तो वो इंग्लैंड की और जापान की बात करेगा, बता रहा हूँ। सही बात है। अगर वो इसमें से नहीं आया तो इसकी बात नहीं करेगा, इतने है। अगर आप हिंदुस्तान से नहीं तो हिंदी साफ नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल राइट बात। ये तो तय है। सुबह से शाम तक मारिए भाई ये लोग को, अब बोलो तेलुगु बोलो, तेलुगु इन्हें आती नहीं, कुछ आई नहीं जो तेलुगु बोले, पिटते रहेंगे। ये कुछ भी बोलेंगे तेलुगु नहीं बोल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये उर्दू ये कह देंगे कि यार पिट तो छुड़ाओ इससे, लेकिन ये उर्दू तेलुगु नहीं है, क्योंकि ये इनके पास नहीं है, और जो जिसके पास नहीं है वो उसके पास है नहीं। सही बात। यदि आप एक तेलुगु नहीं बोल सकते तो आप कोई कंकड़ भी नहीं, कन्नड़ भी नहीं बोल सकते। आप प्योर हिंदी वासी हो, यूपी के ठेठ, आमीन। और जो आपके पास है वो पेश हो रहा है, आमीन। तो इसीलिए उस वचन का जो आया है सीधे, उसका अभिषेक कराने के लिए ही परमेश्वर का बीज आया। ये बीज लो और जमीन ना हो तो क्या फायदा? ये बीज लो जेब में रख के घूमते रहो, क्या फायदा? ये बीज लो, बड़ा प्यारा बीज है। मान लो कोई लड़की मुझे अच्छी लगे, वैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लड़की वड़की का चक्कर नहीं है, मैं कहानी बता रहा हूँ। मान लो कोई लड़की अच्छी लगे, उसकी सुंदरता मुझे मुक्त कर गई, अब मैं उससे तारीफ में कह रहा हूँ लड़की बड़ी सुंदर है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, और ये ऐसी ऐसी बातें, जब मैं जवान हूँ तब की बता रहा हूँ। अभी इसे छोड़ दो, क्योंकि पता चला लाइव चल रहा है, सोनू देख रही होगी, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ बस, ठीक है। और इसे मैं अपने लिए ले लूँगा, लेकिन मैं कभी उससे ब्याह ना करूँ और कभी भी उसे अपने लिए ना लूँ, तो क्या वो मेरी पत्नी हो पाएगी? नहीं है? आपकी संवेदनाएं वचन के साथ हैं, वचन बड़ा प्यारा है, प्रचारक बड़ा अच्छा है, आप जिंदगी भर ये तारीफें करते रहो, और लेकिन इसे कभी ग्रहण मत करना, ये आपका क्या भला करेगा, समझे? इसलिए मुझे ये बताना पड़ा है। आपके इसके साथ पूरी सहानुभूति हो, इसके साथ आपकी, अरे वो खुदा तो वही है, नबी तो वही है, अरे केवल सहानुभूति है आपकी, और आप इसे ले ना। सही बात है, बिल्कुल जो वो कह रहा है वो करें ना, बिल्कुल सही बात है। हैं? उस लड़की की तारीफ करते रहिए, ब्याह ना करें जीवन भर, ब्याह आपकी नहीं होने वाली, बिल्कुल सही बात है ना। और मुझे थोड़ा सा जोश आ जाए, भाई सुभाष वो वाला प्लाट मेरा है, वो कमरे से उधर का प्लाट मेरा है, मेरे कहने से थोड़ी ना मेरा है, मुझे दावा साबित करना पड़ेगा वो मेरा है। मेरे पास लीगल पेपर होंगे उसके, तो मेरा है, मुझे साबित करके दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा है तो मेरा है। ऐसे ही परमेश्वर आपका नहीं है, स्वर्ग हमारा है, हाँ फ्री में बढ़ रहा है, ले ले आके, है? मैं अभी लाइन में लगाऊं, ले कटोरी इसमें डाल दे स्वर्ग, ऐसे नहीं है, दावा ठोकना पड़ेगा उस पर। आप हैं तो आपका है, आप वो आदमी नहीं है, आपका नहीं है। परमेश्वर जिस वचन को वो बोलता है केवल उसे आशीषित करेगा, जो आपने बोला है वो आप जाने। खुदा उसके लिए गारंटी दे रहा है जो खुदा ने आपको दिया है, खुदा उस बात को पूरा करने के लिए वादे है जो खुदा ने दी है। बहुत सी बार ऐसा ही होता है, आमीन। हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, और याद रखना आपकी प्रार्थना खुदा सुनता है, चाहे आप अविश्वासी ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है, ये सच है। मैंने बाइबल में पढ़ा, नबी ने यही कहा था, वो जो थी वो विश्वासी पक्ति नहीं थी, वो रोई थी पानी के लिए और पानी आया था, आमीन। याद रखिएगा, जब परमेश्वर से आप मांगते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप कोई क्यों ना हो, वो मांगता है और उसके बाद परमेश्वर आपको देता है। लेकिन बहुत सी बार जब परमेश्वर आपको देता है तो आप उसे नहीं पहचान पाते हो जो परमेश्वर ने दिया। कारण क्या है? क्योंकि उसे आप अपने स्वाद के अनुसार चाहते थे, और परमेश्वर अपने स्वाद के अनुसार आपको वही चीज प्रोवाइड कर रहा है और आप उसे निकाल दोगे। जैसे आज है, आज क्या है, वो खजूर का त्योहार है, परमेश्वर से वो मांग रहे थे, खुदा तूने प्रतिज्ञा करी है हमारे बीच में कुआनी गर्भवती होनी चाहिए, ये संदेश में है, पर मुझे वो गधे के बच्चे पे कब आएगा, वो आना चाहिए संदेश में, भेज दे भेज दे भेज दे, खुदा ने भेज दिया। लेकिन जब आया तो बोले ये कौन है, वो हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि जो तुमने मांगा था वही है ये। बहुत सी बात तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे सामने आता है, सही बात है, और तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर वैसे नहीं आया जैसा तुम चाह रहे थे कि ऐसे आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए बहुत सी बार आप उस बीज को ही नहीं पहचान पाते हो जो बीज दिया गया है, क्योंकि आपको बीज में अंतर करना नहीं आता।
आपने बीज के लिए एक रूपरेखा तैयार करी है अपने दिमाग में कि ऐसा वाला बीज होगा तो मैं रिसीव करूंगा, ऐसा नहीं हुआ, अब मेरे किस काम का। आमीन। और परमेश्वर ने अपने बीज के प्रति हमेशा एक ही तरीका अपनाया है, है? क्योंकि उसका कहा गया वचन ही मूल बीज होता है। ये याद रखिएगा बहनों, ठीक है। आप प्रार्थना करेंगे, खुदा सुनेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, तो जब आएगा जिस रीति से आएगा वो रीति आपको टेस्टेबल नहीं लगेगी, आपके स्वाद अनुसार नहीं होगी, आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। है, खुदा वहीं खड़ा रहेगा और कहेगा पहचान पहचान। और चूंकि वो इतनी सादगी में आया हुआ होता है कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि जो आपने प्रार्थना की थी वही है। बरसों से इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे थे 7वां दूत आएगा, ये आएगा, लेकिन जब वो आया लोगों की समझ में ही नहीं आया ये कौन आया है। अपने आप को एलिया कहता है, अपने आप को ये कहता है, अपने आप, अरे वो इस युग का चिन्ह था भाई। आमीन। वो इस युग की पहचान था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बीज तो इसी आदमी के पास था, ये याद रखिएगा। क्योंकि बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, ये बाइबल ने कहा है। और मनुष्य का पुत्र नबी होता है। आमीन। क्या पौलुस नहीं था? पौलुस ने नहीं कहा था मैंने लगाया, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र था, है? अपोलोस ने सींचा क्योंकि वो फाइफल मिनिस्ट्री में था, और खुदा ने बढ़ाया। यही तरीका है बस बीज के लगने का, है? विलियम ब्रानम ने लगाया, 5 प्रकार की सेवकाई ने सींचा और खुदा ने बढ़ाया। यही तरीका है बस बीज को ऊपर आने का, है? उसके आपके ख्याल नहीं आएंगे, ये आ जाए तो इसे नमस्कार मत करना, उसके साथ खाना मत करना, उसे प्रेजर मत करना। अब कौन सी आत्मा के हो तुम, है? इससे पीठ घुमा लेना क्योंकि मैं जाने क्या बन गया हूं। खुदा ऐसा वाला नहीं है जिसको आप पवित्र आत्मा कहते हो। भाई वो मिलता कहाँ है, कैसे मिलता है? कहानी याद है, मैं इसलिए हमेशा ही बताता रहता हूँ। एक व्यक्ति आया पवित्र आत्मा पाने नबी के पास। नबी उसे बता रहा है एक कहानी के रूप में कि वो आया और पास्टर के पास गया, मुझे पवित्र आत्मा पाना। बोले चलो चलते हैं। हैं, स्विट्जरलैंड की वादियों की जैसे एक बड़ा सा पहाड़ था, नदियां बह रही थी। बोले ब्रदर आइए घुटने हो जाएं। वो आदमी बोला जिसे पवित्र आत्मा पाना। बोले नहीं नहीं हम यहाँ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ गए, एक बढ़िया सा बगीचा आया फलों से लदा हुआ। बोले भाई बहुत साफ सुथरी जगह है, ये यहाँ बैठ लग जाए। बोले यहाँ भी नहीं मिलेगा। करते करते शाम हो गई, बोले जगह ही ना मिल रही, कहाँ मिलेगा। आखिर में एक जगह अस्तबल था पास में, हैं, उससे जैसे ही क्रॉस हुए वो पास्टर अंदर ले गया। बोले घुटने हो जाइए ब्रदर हम यहाँ पाएंगे। हम यहाँ पाएंगे? बोले भाई आप कहीं नहीं पाएंगे। सही बात है। जिस बंदे को आपको प्रेज़ द लॉर्ड करना चाहिए था वो यही बंदा था जिसे आप कूच करके निकल गए। इसका मतलब आप मसीह कभी थे ही नहीं। सही बात है। आप यही नहीं, कहीं नहीं थे और कभी नहीं होंगे। ठीक? आप उनसे प्रेम करिए जो आपसे प्रेम नहीं करते, तो आप मसीह हैं, है ना? आप उनके लिए बिछुआई करिए जो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, तो आप मसीह हैं। आमीन। अरे वो आदमी तो हमारा दुश्मन है, खुदा ने कहा था दुश्मनों से प्रेम करो। कहां बच के जाओगे बताओ? है कोई जगह? है? और विश्वास और विश्वास और विश्वास, क्षमा 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 पर आधारित है। जब तक आपके दिल में ये कड़वाहट रहेगी कि इसे क्षमा नहीं करूंगा, तब तक आप खुदा के सामने जा नहीं सकते कभी भी। क्योंकि तब आप आइए जब आप पूरी तरीके से किसी और को, क्योंकि आप प्रार्थना में ये कहने वाले हैं जिस प्रकार मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं मेरे अपराध, तब आपके क्षमा होंगे जब आपने किए, है ना? और जो संदेश भाई कोलमैन कहते हैं आपको नर्म नहीं बनाता, उसे जितनी जल्दी हो जाए छोड़ दो। सही बात है। क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता तो नर्मता से ही है, नीचे से शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हाँ भाइयों, अब यहां पर हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ मसीह के, आमीन, यूसुफ मसीह है। अभी वो क्या कह रहा है देखिए 55 पर, जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगे, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था यूसुफ के पास जाओ, जो वो तुमसे कहे वही करो। किसके पास जाना है आपको? यूसुफ कौन है? यीशु मसीह कौन है? वचन। जो कुछ वचन कहे, जो कुछ यीशु मसीह कहे वही करो। वही करने में फायदा है जो यूसुफ कह रहा है, वही करने में आपकी तरक्की है जो यूसुफ कह रहा है, वही करिए जो यूसुफ कह रहा है? सेम टेप्स, सेम से सेम टेप्स एंड सेम से सेम बुक्स। जो बुक्स कहती है वो कहो, जो टेप कहता है वो कहो। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, और यही कारण है कि हम आज यहाँ हैं।
और इस चीज को बिल्कुल सही करते जा रहे हैं आगे। है ये कॉमन मैसेज है। हम में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ये नहीं है, फिर भी वही मैसेज यहाँ है। आमीन। देने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र है। परमेश्वर ने कल बदला था, उसे आज भी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आज भी किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है, उसे आज भी किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। खुदा आज भी वैसे ही काम करेगा। आमीन। संदेश का नाम आमीन। ये कौन है? इस मैसेज में नबी ने कहा है खुदा अपना तरीका नहीं बदलेगा, वह आज भी ऐसे ही साधारण लोगों को उठाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह अधिकारी है या यूसुफ अधिकारी है, तो उसने बाकी के अधिकारियों को कैसे चुना होगा आप समझ सकते हैं। क्योंकि यूसुफ ने रिक्रूट ने किया होगा, उनका रिज्यूम लिया होगा, तो क्या उनकी डिग्री देखी होगी? नहीं है। उनका पूरा रिकॉर्ड उसके पास आ गया। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, जब वो पास्टर बनाया जाए तो पहले परखा जाए। ये यीशु मसीह ने ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बताया। आमीन। तो वो भी परखे गए होंगे जो खाना इकट्ठा करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो यीशु मसीह था तो निश्चित तौर पर उसने 7 व्यक्तियों को ही लिया होगा। बिल्कुल राइट। अगर उन्हें अब 7 को लिया तब भी उसने निश्चित 7 को लिया होगा। आमीन। यदि वो आज 5 वांस दे रहा है तब भी तो उसने 5 वांस ही लिया था। आमीन। कोई तरीका ही नहीं है। भले यदि कार्यों बहुवचन लिखा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि भेदों के बीच में लिखने वाले ने ये बोला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जो वो तुमसे कहे वही करो, क्योंकि बिना सामर्थ बीज मरा हुआ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपसे वादा किया था। आमीन। तब जो मेरे बाद आएगा, आमीन, पौलुस, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा दे, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वह तुम्हें, पूरा बोलो, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पर केवल आत्मा नहीं है, उसके साथ एक और चीज ज्वाइंट है। बिल्कुल सच है। यही गलती करते हैं हम, है ना। हम सोचते हैं एक ही बपतिस्मा है। जी नहीं, यहां पवित्र आत्मा के 2 भाग हैं, पवित्र आत्मा और आग से। आमीन। तो उन्होंने कब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया और कब आग से पाया? आमीन। यीशु मसीह जी उठा। मैंने एक संदेश प्रचार किया था, धूल से सितारों तक। भाई मार्टिन याद होगा आपको, धूल से सितारों तक और सितारों से पुत्रों तक। आमीन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। आमीन। देखिए आप एक एक चीज को देखें। जब यीशु मसीह जी उठा, आमीन, और जो चमत्कार करने वाला यीशु मसीह था उसमें 3 दिन का अंतर था, है ना। वो जो 3 दिन बाद उधर वाला है, उनने ढेरों चमत्कार किए, सब कुछ किया, लेकिन जिस लाजर को उसने चंगा किया वो मर गया था बाद में। 10 कोढ़ी जो चंगे किए वो नहीं है, आज लापता है। सही बात है। जिस अंधे को आंखें दी वो आज नहीं है यहाँ, क्योंकि ये यीशु चमत्कार करने वाला यीशु मसीह ये नदी के उस तरफ अभी चल फिर रहा है, चमत्कार कर रहा है, ये आमीन, सारे काम ये कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह मरा। हाँ, और 3 दिन के बाद फिर जी उठा। अब ये यीशु 3 दिन के अंतर वाला जो है, इसने कितने लंगड़े चलाए, कितने मुर्दे जिंदा करे, कितने अंधों को आंखें दी। ये क्या कर रहा है? ये इसकी सेवकाई का 3रा भाग था। यहाँ चंगाई करने वाला यीशु काम नहीं आएगा, है। यहाँ जीवित हुआ यीशु काम आएगा। आमीन। है। और इसने क्या किया? इसने सिर्फ वचन और वचन और वचन की प्रतिज्ञा की। जो वचन में यीशु मसीह के पहले खिंचाव यानी चंगाई सभा में 7 थे, जो उसकी दूसरी मीटिंग अर्थात दूसरे खिंचाव में 7 थे, हृदय के भेदों का प्रकटीकरण, और वही उसके साथ अब 3रे खिंचाव में शामिल थे। आमीन। कौन? जो उसके साथ पहले और दूसरे खिंचाव में थे। वही आदमी आज जो पहले और दूसरे खिंचाव में था, वही 3रे खिंचाव जी उठे यीशु मसीह की सेवकाई में शामिल होगा, क्योंकि यह सेवकाई आपको पवित्र स्थान तक ले जाएगी। आमीन। उपरोक्ति कोठरी तक ले जाएगी। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह से पहले जाता, उसने प्रतिज्ञा की थी यूहन्ना के अंदर, लो पवित्र आत्मा लो, और थूका। आमीन। आमीन। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा का पाया जाना है यांत्रिकी के रूप में। आमीन। ये पवित्र आत्मा का पाया जाना है मशीनरी या यांत्रिकी के रूप में। आमीन। लेकिन ये अभी काम नहीं करेगी जब तक डायनामिक ना आए, और डायनामिक है आग का बपतिस्मा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बपतिस्मा पाकर भी वे गलतियां कर रहे थे, ये पाकर भी वे बातचीत कर रहे थे, ये पाकर, क्योंकि ये बपतिस्मा उन्हें उपरोटी कोठरी तक ले जाएगा। कौन सा? जो यीशु मसीह ने अभी बोला है, लो बपतिस्मा लो। ये जी उठे यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। और ये उनको उपरोटी कोठरी तक ले गया। दूसरा भाग आग का बपतिस्मा नीचे आता है। आमीन। और इसे कहते हैं कंप्लीटली आत्मा और आग से बपतिस्मा पाना।
अगर अब पहली बार ऐसा था तो हर बार ऐसा ही होगा। हो सकता है कि आपने पवित्र आत्मा पाया हो, नो डाउट, लेकिन अगर उस पवित्र आत्मा के ऊपर अभिषेक नहीं आया उस आपका, तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको कुछ भी नहीं देने वाला। आमीन। ये शब्द आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, ये लिखी हुई बातें खाली इतिहास है आपके लिए। अगर ये जीवित नहीं होता है आपके अंदर, तो परमेश्वर जो इसमें लिखा है उसका अभिषेक करेगा, आपका नहीं। सही बात, बिल्कुल है। सीड ये है, आप नहीं, आप तो भूमि है। सही बात है, बिल्कुल राइट। बीज यहाँ है, किसे वो आमीन। है ना। भूमि कई प्रकार की थी, बीज तो एक ही था, बीज का बोने वाला भी एक ही था। भूमि अलग अलग थी, पथरीली थी, कई झाड़ियों वाली थी। सही बात है। कलेसिया कई प्रकार की है। हाँ जी, याद रखिएगा, खुदा खुदा है। अब्राहम जब वो 20 साल का तब भी बाप बन सकता था। अब्राहम जब 40 साल का हुआ बाप बन सकता था, 50 साल का हुआ तो भी बाप बन सकता था। दिक्कत किसके साथ थी? यीशु मसीह तब रैप्चर करा सकता था जब खुद जा रहा था, उसमें दिक्कत नहीं थी, है ना। हाँ, वो तब भी सब कुछ कर सकता था, उसने वेट किया है 25 साल। अरे यीशु मसीह ने तो कितने साल वेट किया आपके तैयार होने का, कि मेरी कलीसिया कब तैयार हो, कब तैयार हो, कब तैयार हो। आमीन। खुदा ने जानबूझ के उसे बंद किया हुआ था को। आमीन। क्योंकि सारा को एक परिपक्व स्थिति का आना चाहिए था। कारण, आमीन, अगर सारा उपजाऊ भूमि होती तो पहले सारा फिर प्रतिज्ञा का पुत्र इस्माइल आता। आमीन। और इस्माइल आता तो प्रतिज्ञा गड़बड़ा जाती है। इसलिए करप्ट बीज को बाईपास करने के लिए इसको बांझ और एक और को उपजाऊ होना था, ताकि हाजिर आए, गलत बीज को ले और साइड हो जाए। सही बात है ना। आमीन। ताकि अब पूरी तरीके से करप्ट बीज साइड हट गया, अब रियल वाला आएगा। आमीन। तब खुदा ने सारा पर से प्रतिबंध हटाया, क्योंकि याद रखिएगा, जब तक खुदा नहीं आता सारा बदलेगी ही नहीं। सारा को बदलने के लिए, आमीन, फिर से चंगा होने के लिए खुदा का खुद आना जरूरी है। कोई और तरीका नहीं है सारा को चेंज करने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तब हुआ था और यही अब हुआ है। आमीन। पेंटिकुस्त वाली कलीसिया भ्रष्ट हो जाती। आमीन। इसलिए करप्ट बीज के लिए पोप को आना था। आमीन। और ये वाले बीज को साइड करना था। आमीन। ताकि प्योर कुमारी, है ना, पेंटिकुस्त तक जा सके, ताकि प्रतिज्ञा आपकी ऊपर तक जा सके, ताकि रैप्चर की दुल्हन दे बदलने वाली पोजीशन पे ऊपर तक वेट कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए इसे साइड करना पड़ा एक अलग कुमारी के द्वारा, आमीन, सॉरी, एक अलग स्त्री के द्वारा, और सारा को बचाया गया एक बीज को लाने के लिए। क्योंकि केवल वो इसहाक नहीं है, आमीन, वो यीशु मसीह का प्रतीक है। इसी वंश से मसीह आने वाला है। इसलिए ये सुपर रेस में रहेगा, ये ब्लड मिलावटी ब्लड नहीं रहेगा, इसमें एक भी चीज, कोई भी गलत चीज नहीं होगी। ये आरंभ से लेकर जहां से इब्राहिम शुरू हुआ और अंत तक, जब तक यूसुफ नहीं आ जाता, ये लाइन क्लियर रहेगी। कोई अविश्वास इसमें नहीं रहेगा। आमीन। क्या परमेश्वर के नबी ने नहीं कहा था स्त्रियों के विषय में बातचीत करते हुए? आमीन। यूहन्ना 8:1 और 9 तक एक ऐसी स्त्री थी जो विधवा थी। आमीन। वे एक ऐसे न्याय से पीछे पड़ी हुई थी जो ना खुदा से डरता था, ना इंसान की कुछ परवाह करता था। आमीन। चल हट नहीं, लेकिन अंत में, बाइबल में ऐसे लिखा ना भाई, अंत किसे कहते हैं? अंत में वो कहता है, कहीं घड़ी घड़ी भर मेरे नाक में दम में इसका न्याय कब चुकाया उसने? अंत में। तो परमेश्वर ने कहा, सुनो अधर्मी न्यायी क्या कहता है। और 8वां पद कहता है, जो हर समय खुदा की दुआई देते हैं, क्या खुदा उनके भी से देर करेगा? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी जब मनुष्य का पुत्र धरती पर आएगा तो क्या विश्वास को पाएगा? बोला था उसने, क्या विश्वास को पाएगा? बिल्कुल पाएगा, क्योंकि राई का दाना हमारे पास इस बात का प्रूफ है। कहाँ है राई का दाना? जेफरसन विले इंडियाना में एक राई का दाना था, क्योंकि तेल राई के अंदर होता है। आमीन। और उसे वहां रखना था। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा और अगर मनुष्य का पुत्र विश्वास नहीं पाएगा, तो 7वां दूत विश्वास फेरेगा किसका? जब फेरने के लिए कुछ होगा ही नहीं। आमीन। इसका मतलब विश्वास होगा, पर्टिकुलर कहीं और होगा, कहीं रखा होगा।
और इस विश्वास को बोया गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसमें से 7 डालें बाहर आई, आमेन, जो 1960 में आपको बताई गई है, इफिसुस से लौदीकिया कलीसिया तक। आमेन, इसमें 7 संदेश थे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन के 7 टुकड़े, आमेन, ताकि नेचुरल दुल्हन को कभी शैतान पकड़ ही ना पाए। आमेन, केवल आप हाथ लेने के बाद नहीं कह सकते ये सुभाष है, केवल कान लेकर आप नहीं साबित कर सकते ये सुभाष है। इसलिए उस बॉडी को 7 अलग अलग पिक्चर में रखा गया। आमेन, मुझे याद है चाइना के लोग जब वहां के राजा खजाने का नक्शा बनाते थे तो 4 अलग अलग दिशाओं से बच्चे आते थे, उनकी पीठ के ऊपर निशाना बनाते थे, पूरा खजाने का नक्शा उन 4 पीठ पर, और इन्हें भेज दिया जाता था। ये बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते थे, केवल राजा जानता है। जब ये चारों इकट्ठे होंगे तो संपूर्ण नक्शा सामने आ जाएगा, और जब ये चारों इकट्ठे नहीं होंगे कोई नक्शा समझ में नहीं आएगा। आमीन, यही खुदा ने करा, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा वहां, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, सब इधर से उधर किया। लेकिन जब 7वां वाला आएगा उसके पास नक्शा होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि नबी ने कहा था संदेश के अंदर में, हम दीवार नहीं बना रहे, हम कोना काट रहे हैं। और नबी ने साफ कहा था, इसके लिए किसकी जरूरत है भाई? इसके लिए मजे हुए राजमिस्त्री की जरूरत है, इसके लिए बुद्धिमान राजमिस्त्री की जरूरत है। आमीन। कौन से मिस्त्री की भैया? बुद्धिमान। अगर इंग्लिश में बोलेंगे भाई आलोक, इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे बुद्धिमान राजमिस्त्री, तो क्या बोलेंगे? वाइस मास्टर बिल्डर। यही है बाइबल में। अगर हम इसके पहले अंकों को ले गए तो ये होगा WMB, ये है वाइस मास्टर बिल्डर। आमीन, यानी कि बुद्धिमान राजमिस्त्री। और अगर हम इसे पूरे शॉर्ट में ले ले तो ये होगा WMB, ये है आपका, क्योंकि ये कोना काट रहा है, ये बाइबल में है। विलियम मेरियन ब्रैनम। आमीन, वाइस मास्टर बिल्डर। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आगे चलिए, किधर गई घड़ी? ये है घड़ी। हाँ जी, मैं 5-10 मिनट और लेता हूं आपके। आमीन, आप मेरे साथ हैं? अब आमीन, बिना सामर्थ बीज मरा हुआ है। पहला पत्रस, दोबारा जल्दी जल्दी आते हैं। आमीन, सॉरी, दूसरा पत्रस। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ताकि मैं टाइम करूं, क्योंकि आप लोग को वापस भी जाना है और मुझे भी खाना खा के वापस जाना है। आमीन, हालेलुया। दूसरा पत्रस 1 अध्याय पर आइए। आमीन, 16 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया तो यह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। जब उस प्रताप में महिमा से यह वाणी आई कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यह वाणी आते सुना, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। और तुम ये अच्छा करते हो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि यह दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके। आमीन। अंधकार के समय में यह संदेश आपके लिए दिया है, खुद बोला है, भविष्यवक्ताओं का वचन इस बात से दृढ़ ठहरा। आमीन। सो मेरे भाई बहनों, संदेश कहाँ है आज? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जेफरसन में ने? बिल्कुल भी नहीं। क्या न्यूयॉर्क सिटी में? बिल्कुल भी नहीं। कुछ और भी कहना है कि यहाँ है वहां, कहीं नहीं है। यदि वे तुमसे कहे यहाँ है तो चले मत जाना, वहां है तो चले मत जाना। परमेश्वर सदा अपने वचन में होता है और कहीं नहीं, और कोई स्थान है ही नहीं जहाँ परमेश्वर होगा। आप वचन में है तो आप संदेश में है, बस। आप न्यूयॉर्क में है तो फिर आप न्यूयॉर्क में है, और जापान में है तो जापान में है। आमीन। इंग्लैंड में है तो फिर इंग्लैंड में है। आमीन। आप जानते हैं इंग्लैंड के विषय में भविष्यवाणी? क्या जानते हैं आप इंग्लैंड के बारे में? 1950 में नबी ने क्या बोला था? है? बोले अब अपने दिन गिनना शुरू कर दे, धर्म त्याग की मां कहते हैं वहां से। आमीन। रवि, मैं ये नहीं कह रहा क्या कोई अच्छी वस्तु है निकल सकती है, यकीन करता हूं, लेकिन वो प्रमाणित निकल के आएगी, फिर साबित करती हुई आएगी कि भेजा गया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लीडरशिप वाले मैसेज में नबी ने कहा था, है ना? हाँ भाई मार्टिन, यही था ना? दैट इज, इशारा समझती है मेरी कलीसिया तो, है? कलांस वे इंग्लैंड से चले और उस जवान कलांस को नहीं मालूम था, क्योंकि उन्हें बूढ़ों से सलामी ली कि करना क्या है। वे रास्ता नहीं जानता था और वे पहाड़ों के चक्कर काट रहा है, उसके साथ उसकी पूरी टीम चक्कर काट रही है, और आज भी इंग्लैंड में घूम रहा है। नबी ने बोला था, हाँ जी, उन्हें नहीं मालूम रास्ता कहाँ है, जाना कहाँ है।
कभी ये सही है, कभी वो सही है, कभी ये प्रेरणा, कभी वो प्रेरणा। नो, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने बुजुर्गों से सलाह ही नहीं ली। बुजुर्ग कौन? विलियम ब्रैनम का संदेश। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषिक्त और अधिकारी है भाई कोलमैन कहते हैं, यदि आप कहते हो, जब लिखा था उसने कि अभी मैं देखता हूं, अभी आपको बताता हूं ये कहां लिखा है, 7 गर्दन के लिए नबी बोलता है, वो कहते हैं नहीं ये गलत है। तो अगर आप नबी के इस संदेश को बदल सकते हैं तो आप नबी के अब सारे संदेश को बदल डालिए। ये बोला उसने, अगर आप परमेश्वर के नबी के एक भी कोड को चेंज कर सकते हैं तो मेरे भाई आप नबी के अब सारे कोडों को चेंज कर सकते हैं। सही बात है। अगर वो आपके लिए 65 तक था तो फिर वो अब 65 तक था। लेकिन ब्रदर कोलमैन ने 1976 में मैसेज प्रचार करते समय कहा था, मैं भाई कोलमैन के साथ, मैं भाई ब्रैनम के साथ खड़ा हूं। वो 76 में खड़ा है और आप कह रहे हैं 65 तक था। बरेली में है ये, 65 तक था, किसी से पूछ लो, 65 तक नहीं था। तेरा ये संदेश मसीह के दूसरे आगमन तक है। नो रिवाइवल, नो कोई और संदेश, केवल एक ही संदेश है। 7 गर्जन उठाए जाने वाला विश्वास देता है। 7 गर्जन हमें शैतान के राज्य को हिलाता है। आमीन। 7 गर्जन तुरंत को इकट्ठा करता है। आमीन, प्रेज़ गॉड। कोई और संदेश नहीं है, यही मैसेज है। आप कहते रहिए ये बेदारी और वो बेदारी, चिल्लाने को बेदारी नहीं कहते। आमीन। कभी आप आए नहीं है वृंदावन, आइए आपको बेदारी दिखाता हूँ चिल्लाने वाली। सही बात है। वो भी बहुत चिल्लाते हैं और लगा के हारमोनियम खूब नाचते हैं, इसे भी बेदारी कहते हैं। तो क्या मैं मान लूं ये खुदा की तरफ से? मुझे जाना होता है उस बेदारी के अंदर, देखना होता है ये आई कहां से। मुझ पे तो आग लगी, चेहरा झुलस गया, पहले मैं ये चेक करूंगा ये आग आई कहां से थी। चूल्हे में से तो नहीं आई थी, आग तो नरक में भी है, कहीं वहां से तो नहीं आई थी। हैं? अगर ये आग ऊपर से आई है, क्योंकि जो प्रेम ऊपर से आता है वो मिलनसार होता है, और आने के बाद घमंड आ जाता है तो ये ऊपर से नहीं आया, ये तो कहीं और से आया। आमीन। क्योंकि जो ऊपर से आएगा बेहद नर्म होगा। हाँ जी, वो देख के निकल नहीं लगा, लो भाई आ रहा है इधर से कट लो, कहीं जय मसीह की ना करना पड़ जाए। सही बात है। ये ऊपर से नहीं आया है, आया तो है ये कहीं ना कहीं से तो आया, लेकिन ऊपर से नहीं आया है। आमीन। क्योंकि जो आदमी ऊपर से, एक बार आइए आप मेरे साथ पहाड़ों पर भाई रहते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हुए चलते हैं, फिर जरा नीचे उतरिए तो वैसे ही आप नीचे उतर लेंगे। पता ही है आपको, बड़े पहाड़ों की यात्रा की है हमने भाई। चंबा में भाई गए थे ना, पकड़ पकड़ के उतर रहे थे हम। क्यों? नर्मदा। थक गए क्योंकि आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो जो प्रेम ऊपर से आ रहा है तो वो ऐसे ही होगा, थका हुआ, भरा हुआ। आमीन, ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। चलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रसन्न तो हैं? आमीन। देखिए दूसरे पत्रस ने क्या कहा। आमीन। ये आपके चमकने की जो भविष्यवाणी खुदा की ओर से हुई है, केवल वही प्रैक्टिकल में आएगी भाई बहनों। आप अपनी गले वो वाली बहन ने दर्शन देखा होगा। आमीन। याद रखिएगा, जिस समय श्रीमानों क्या ये समय प्रचार करते समय नबी ने एक सपना बताया था ब्रदर जूनियर जैक्सन का, लेकिन आधा ही सपना बता के रोक दिया था, है ना। आप मैसेज पढ़ते हैं भाई बहनों, मैसेज में से मैसेज निकालिए, क्यों रोका था उसे। और तब एक बहन कॉलिंग से उसका सपना जोड़ा था, बोले इस सपने को मैं यहीं रोकता हूँ। अब मैं इन चीज़ों को पकड़ता हूँ भाई, ये पूरा क्यों नहीं किया सपना, और सपना कहाँ पूरा किया है? अंतिम 3 पेज बाद। अब मैं आता हूँ वापस ब्रदर। तो इस बीच गैप था क्या इस सपने में? हैं? बाकी के 5 सपने, इनमें से 2 स्त्रियां हैं और 5 पुरुष हैं, जिनमें से एक ब्रह्म भी है जिन्होंने दर्शन देखा, क्योंकि इसमें 6 सपने हैं और 1 दर्शन है जो एक लाइन में थे। याद है आपको, जब नबी वो तारे उठा के ले गए, 20 फरवरी 20 तारीख थी चाहिए, और वो सारी चीज़ें उसने पहले ही देख ली थी। उस दिन उसने कि श्रीमानों क्या ये अंत का चिन्ह नामक संदेश प्रचार किया था। हैं? क्या देखने के लिए कहा था उसने? कि भाई बणाम आपने वो कुदाली हाथ में आ गई, उसे काटा, उसके बीच में एक पत्थर था जो श्वेत था, उसे देखने के लिए कहा था आपने। कितने लोग देख रहे थे उसे? कुछ भाई बणाम को देख रहे हैं, आइए किधर चले, है ना। मैं तो 65 तक थे, जा रहे हैं, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, लेकिन जो देखने के लिए कहा था उसके लिए किसी ने वेट नहीं किया है। उसी में भाई परमार का सपना था
कि आज 2 बजे से हमारे बीच में एलिया महान भविष्यवक्ता प्रचार करेगा। सपने याद होंगे आपको, लेकिन लोग रुके नहीं थे और उन्हें आश्चर्य हुआ क्यों ये एलिया को देखने के लिए नहीं रुके। तो आज कोई एलिया को देखने के लिए रुका है? 7,000 बाकी हैं जो एलिया को देखने के लिए रुके हैं भाई। हर कोई नहीं देखेगा एलिया को, उनके लिए वो 65 तक था। अब तो कोई नहीं, अब वो दूत कहाँ है? अब इन लोगों का क्या मानना होता है जैसे दूत एक वास्तव में कोई ऐसा दूत है, वो पहले विलियम ब्रैनम में घुस गया, उसमें से निकल के भाई कोलमैन में घुस गया, वो फिर भाई उनमें निकल गया। अब तुम लोग स्टडी क्यों नहीं बैठ के करते हो भाई? ऐसे नहीं जाना दूत एक इंस्पिरेशन है, समझे? वो घुसता फिरता नहीं है कि इसमें होगा फिर उसमें होगा है। एलिया का आत्मा का अभिषेक था विलियम ब्रैनम पे, एलिया का आत्मा नहीं था उस, समझे वो? आमीन। एलीशा पर एलिया नहीं उतर आया था, एलिया की चादर का अभिषेक जो आत्मा एलिया के साथ था अब चादर के रूप में इसके साथ है। सेम मैसेज, कोई और तरीका नहीं है। आमीन। अरे भाई वो कहां पे, वो दूध कहां खड़ा है? अरे वो चाय पी रहा होगा यार बैठा हुआ वहां सुभाष नगर में। तुमने तो ये हालत कर दी है दूध की। हाँ तो फिर दूध कहाँ है? बहुत सारे मुझे फोन, मेरे घर आओ फिर बताता हूँ दूध कहाँ है। घर आओ, आराम से बैठ के कीमा बनाऊंगा फिर बताता हूँ दूध कहाँ है? अब ठग से तुम्हें जे तक पता नहीं नबी होता क्या है, प्रेरित कहते किसको है, इसकी स्टडी कर लो, उसका काम क्या है। अच्छा क्या काम है प्रेरित का, बताओ क्या काम, क्या होता है प्रेरित? लो ये मैंने रख दिया, बताओ क्या होता है प्रेरित, किसे कहते हैं प्रेरित? और छोटा सा प्रश्न का उत्तर है, बस बहुत बड़ा नहीं है, सादा सा। मैं ये हूं, मैं वो, तुम जो हो मैं मान रहा हूं, हो सब कुछ, तुम बवाल हो, तुम अडानी हो अंबानी हो, हटाओ, मैंने ये भी यकीन कर लिया। क्या होता है बताओ? हैं? प्रेरित का केवल इतना काम होता है, भविष्यवक्ता का वचन को जमीन दे देना। जब प्रेरित पौलुस आया, प्रेरित पतरस आया, लोग बोले अबे पियक्कड़ देखो सुबह सुबह पीली। बोला सुबह के 6 बजे अभी कोई प्याव तक ना फटी कोई भी। ये तो वो बात है, कौन सी बात है? क्या उठाया उसने? यूएल 2। ये तो वो बात है जो यूएल ने कही थी। ये क्या है? प्रेरित है, उठा के पुराने नियम का संदेश उसे जगह पे लगा रहा है, इसको कहते हैं प्रेरित। आमीन। यीशु मसीह कह के चला गया। ऐसा है भाई, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम नई नई भाषा बोलोगे, पर कैसे बोलोगे जो नहीं बता के गया, बस बोलोगे जो कह गया। तो कैसे भी बोल लो यार, यीशु मसीह कह गया जी नहीं। पतरस पौलुस आया जब, उसने दूसरा पहला कुरिन्थियों 11 लिखा, हमें उसमें डिटेल दी बोलना कैसे है। प्रेरित इसलिए होता है कि वचन को कार्य में लाए, कि करना कैसे है, ये होता है प्रेरित। क्लियर? हाँ तुम आए ना, कल से आप प्रेरित हैं, हालेलुया ग्लोरी बन गए भाई, फू फू ये बन गए प्रेरित, कल से आप प्रचारक हैं। गॉड मेरा प्यारा भाई, बॉम्बे के आप भाई सकता है, हालेलुया बन गए। अब ऐसे नहीं बनते, ये दी गई सेवकाई नहीं है, हैं? ये मांगने पे नहीं मिलती है। व्हाई द गॉड ग्रेस, ये दी जाती है आपके जन्म के साथ जुड़ी है ये। हेलो, आज पादरी नहीं है, वो जब अपनी माँ के दूध के साथ में था वो पादरी था। वो तो आज मैनिफेस्टेशन में आया है। ये हाथ मुझे 18 साल की उम्र में नहीं मिला था। दिस इज अ गिफ्टेड हाथ, ये गिफ्ट है। कब? जब मैं छोटा सा बेटा था, इससे मैं बॉल भी फेंकता था, जिससे आज मैं वचन पकड़े हुए हूं। इससे कोई मतलब नहीं मैंने इससे कितनी गेंदें फेंकी, मतलब इससे है कि ये मेरे साथ वाई वर्थ है। ये होता है गिफ्ट, मांगने से नहीं दिया जाता। कल को हम मुंबई का आपको शहंशाह आलम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ वो तो आपने बनाया तो था प्रेरितों ने हाथ रख के। किसे बनाया था? वो ले आए थे, चिट्ठी डाली, बोले हम बनाएंगे भाई एक और, हमारे बीच में एक और, एक सेवकाई हम बांटेंगे। पतरस आए, मैं दूंगा, मेरे पास सब है। उन्होंने मुझ पे फूका, मैं आत्मा पा चुका हूं, तब भी पतरस को नेगलेक्ट किया गया। तू नहीं देगा, कितने हाथ रख ले, खुद लाया, हुकनोक वाले को खुद मिला उसे रास्ते में, बोला ओए भाई पहने पर मार लात मारना तेरे लिए कठिन है, कहाँ जा रहा है? वो सताने जा रही हूँ, बहुत है, कोई सताना नहीं चाहिए, हट। बोला आवाज से हमारे लिए, ये था खुदा का वरदान। किसी के हाथ रखने से कुछ नहीं मिलता। पूरी रात जाइए कैक्टस पे हाथ रख के दुआ करते रहिए, तेल उड़ेलते रहिए, कल से गेहूं की डाली बंद हो जाए। मैं हूं जीवन और पुनरुत्थान, मैं हूं, ले। अब कुछ नहीं, तुमसे मूंछ का बाल भी नहीं टूटेगा, बता रहा हूं मैं, करके देख लो। हाँ
यीशु मसीह ने 15 मिनट के अंदर साबित कर दिया था वो जीवित और जीवन और पुनरुत्थान है। आमीन। कह नहीं रहा था, करके दिखा दिया 15 मिनट में। बोला ले मैं जीवन पुनरुत्थान, हाँ वो जी उठेगा। अरे कभी कहा की बात करी, कब कब पुनरुत्थान के? अरे 15 मिनट बाद चल तो राजा I am that I am। यह है साबित करना। बातों में क्या बात है, तो मैं भी बहुत बहुत कर लेता हूं बातों की, तो मैं फैक्ट्री हूं। क्या फायदा है इस बातों से? हैं? कसमें बातें, प्यार बाबा सब बातें हैं, इनसे कोई फायदा? बीज किसके पास है? रेवलेशन होना चाहिए। कहीं बीज नहीं है, किसी के पास नहीं है। आमीन। बीज तो फिरौन ने किसको दिया? यूसुफ को दिया है। 5 प्रकार की सेवकाई का बीज नहीं है ये फिरौन का बीज है। ये 5वां अंश अकाल के लिए रखा है। सही बात है। लेकिन कौन सा अनाज? जो सुकाल में पैदा हुआ है, बिल्कुल राइट, उसका 5वां अंश है ये। दैट इज रियलिटी। आमीन। पुराने नियम नए नियम की छाया है। कोई कोड लाया मैंने भाई कोलमैन का यहाँ रखा है? नहीं ला सकता था। हैं? अब बहुत हो गया भाई कोड पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा आप थोड़ी सी ऐसे ही करो, है ना? मजा आ रहा है आपको? आना चाहिए। अभी देखते हैं उस खेत में या जो आप बोने जा रहे हो जमीन में क्या क्या है। मजे लीजिए थोड़े से। आमीन। ओ हालेलुया। वही भविष्यवाणी आ जाएगी। आमीन। पहला यूहन्ना, खूब आयतें पढ़वा रहा हूं आपको, क्योंकि भैया तेल मिल रहा है तो ले लो, कल अकाल पड़ जाएगा। तय है ना, तो ढूंढते रहो आलोक भाई को, वो भी ना मिल लिया ना रॉबिन्सन मिल लिया, कोई नहीं मिलेगा। अभी ले लो जितना भी लेना है, क्या पता किसी का कोई फायदा हो जाए। पहला यूहन्ना, आमीन, और 5 अध्याय निकाल लीजिए। हाँ 3 पद से। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। यस आमेन। उसका बीज क्या है? उसकी आज्ञाएं, उसे माने, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो खुदा से उत्पन्न हुआ केवल वो। यहाँ आपको खुद पे जय प्राप्त नहीं कर मिल रही है? ईर्ष्या, जलन, कुड़न, द्वेष, ये इसी पे जय नहीं मिल रही है आपको। हैं? रिश्तेदारी केवल क्योंकि तू मेरी प्रेरणा का मैं तेरी प्रेरणा का हूँ, तू बड़े का खिला मैं तुझे मुर्गा खिलाऊंगा, ये है प्रेरणा हमारी बस। तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाऊंगा। कल हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने आ जाता, परसों चाय पिला देना, ये चल रही है बस। उसे कौन पिलाएगा जो आपको कुछ भी नहीं खिलाता? ना 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 ना, ये गुप्त है, ये सबके लिए नहीं है। नंबर नहीं बताएंगे यार, हमारे पास हम सबके लिए देते हैं, हमारा दरवाजा सबके लिए है। योगी जी के लिए भी है, रियली बता रहा हूँ। पूछे तो मैं बता दूंगा, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, ये सबके लिए। नहीं बताना नहीं है भाई, नंबर नहीं देना किसी को। सब बंद है, दरवाजा बंद हो चुका, जाने क्या क्या कब से बंद हो रहा दरवाजा। 2012 से बंद हो रहा, कब बंद होगा? हकीकत में एक दिन है, जब से कन्वेंशन हो रही है तब से सुनता रहा हूँ, वहीं से रैप्चर हो जाएगा। अबे तो वापसी का टिकट क्यों कराते हो? वो पैसे हमें दे जाओ यार, काम आ जाएंगे हमारे। हैं? कहाँ जा रहे हो भाई? कलकत्ता, ईडन गार्डन, बैक टू द ईडन गार्डन। जितना तुम, हम भी रॉबिन्सन भाई हैं, पढ़ते तो हम भी वही वाले थोड़ी हैं, हम वहीं रुक गए। 2012 तक हम रुके हुए हैं। अरे हम भी तो 2026 का ही प्रचार कर रहे हैं। कलकत्ता से हो रहा है रैप्चर, जिसे देखो। अच्छा कलकत्ता से हो रहा है। हाँ गाड़ी कितने बजे? वो 5 तारीख को वापसी है। तो जिसका रैप्चर होगा फिर वो कौन है? वहां से सबको पता नहीं होगा, वो तो हम कह रहे हैं खामखा। और पूरे बच्चों का वापसी का टिकट करा दिया है, सब आ रहे हैं 2 तारीख को वापस। और फिर उसके बाद बड़ा ही बढ़िया लगी मीटिंग। उसका क्या हुआ जो रैप्चर को होने का? नहीं वो अगली मीटिंग में हो जाएगा। फिर हो रही है साहब, अब कहाँ हो रही है? अब विशाखापट्टनम में हो रही है। उसका मतलब ये है। अच्छा सबके मतलब भी पता थे हैं? पुणे का मतलब सद्गुण होता है, सब पता है भाई, सद्गुण होता है। हम लास्ट तक पहुंच गए, यहाँ आ गए, सद्गुणों में आ गए। अब यहाँ से हम चले, बेटे वापसी का टिकट वहां से भी करा लिया। क्या नबी ने नहीं कहा था जब बारिश नहीं हो रही थी, सारे लड़कों ने प्रार्थना करी, उनमें एक छाता लेके आया है? भाई क्यों आया भाई? हाँ साहब छाता ले आया। तो फिर दुआ करने काहे को जा रहे हो भाई? बारिश के लिए जा रहे हैं तो छाता लेके चलो। रियल फेथ, आमीन। जिस काम के लिए तुम्हें विश्वास है उस पर खड़े रहो, अटल रहो मेरे भाई बहन। आमीन। क्या कह रहा है देखिए नबी, और वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्या है ये?
हमारा विश्वास है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, उत्पत्ति 2:11 से आगे पढ़ेंगे। तीसरे दिन उनने सारे पौधों को वापस आने के लिए बोला। हर एक हरी घास और ये वो सब अपने अपनी जाति के अनुसार आए, और ये नियम खुदा ने ठहराया कि हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न होगा तो होगा। है जैबरा, अब जैबरा ही लाएगा, शेर शेर ही लाएगा। अच्छा, सेब का टुकड़ा, सेब, परेशान हो गया हूं मैं इससे। पानी का टूट, ये बाल्टी में समुद्र से बाल्टी निकाल लिया समुद्र। अबे गध हो, जो बाल्टी तुमने समुद्र में से निकाल ली ये समुद्र है। उनने कहा था जो जल इकट्ठा हो उसको उसने समुद्र कहा था, या बाल्टी वाले को समुद्र कहा था? शब्द भी तो देखो। अब जल ये बाल्टी में तैरा, हांगकांग का जहाज तैरा, क्योंकि समुद्र में तो ये सब तैरते हैं ना। इसमें बेल डाल, है ना, मगजमत डालते हैं, पानी पानी खाली। समुद्र केवल पानी ही नहीं होता, एक कायनात को कहते हैं समुद्र। इसकी गहराई ऊंचाई सब बताया उन्हें। फैन उठते हैं, बाल्टी का पानी से समुद्र, उसका टुकड़ा टुकड़ा, किसी का कोई टुकड़ा नहीं। आप सदा से आदम का भाग हैं और आदम खुदा का है। आपको पवित्र आत्मा पाना है, आमीन, और ये सत्य है। बिना पवित्र आत्मा पाए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी सच है, आमीन। जब खुदा आपको देने के लिए पूरी तरह तैयार है, वो अपने बेटे बेटी से ज्यादा आपको क्या बनाएगा? बताओ, क्या बनोगे इसके अलावा? और खुद ही खुदा बन जाओ तो क्या फायदा? आमीन। अरे बच्चों में भी तो वही पावर होती है, हैं? जब आपको अपना बेटी बेटा बना रहा है, मुझे तो मूर्खता लगती है। हव्वा के पास आया, आदम के, कलेसिया के पास आते हैं ऐसे लोग, आदम के पास आए ही नहीं। आदम तुरंत कहता उससे, जब वो कहता ना तुम खुदा के तुल्य हो जाओ, बोले बेवकूफ, उसने अपनी शकल पे ही तो बनाया है हमें, हम क्या उसके तुल्य हो जाए? हाँ तो हम तो हैं उसकी तरह, यही कहता ना आदम। तो ना हव्वा कमजोर थी क्योंकि वो बनी नहीं थी जब प्रतिज्ञा आई, है ना। वो कह रही है अच्छा खुदा के बराबर, हाँ नहीं आदम तो ऐसा नहीं कहते, हमारा सुसमाचार दूत तो ऐसा नहीं कहता, वो गलत कहता है। फल खा के देखो। आज भी शैतान का यही तरीका है भाई साहब, ये 3 चीजों में आपको गिराएगा: आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। ये हर किसी पर बार होगा, जितने भी लोग हैं सुन लो। उसने यही बार हव्वा पे करा। फल क्या है? शरीर की अभिलाषा। सही बात है? उसने फल को देखा, मतलब देखने की अभिलाषा, और तुम खुदा के बराबर हो जाए, वो जीविका का घमंड। सही, बिल्कुल राइट है। यही हमला यीशु मसीह पे किया उसने। रोटी, शरीर की अभिलाषा, है, ऊपर ले गया, सारी दुनिया के देश दिखाए, आंखों की अभिलाषा। सही बात है। और अपने आप को यहाँ से गिरा दे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, जीविका का घमंड। सही बात है। आमीन। ये 3 हमले हर पादरी, हर कलीसिया पे होंगे, याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन तीनों पर अगर यीशु मसीह ने जय पाई है तो आदम भी पा लेता, लेकिन चूंकि हमला हव्वा पे हुआ था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ दिक्कत हो गई। और अब की बार भी नबी जैसे ही गया, हमला कलीसिया पे हुआ, और वही आत्मा वापस लौटी, तुम खुदा और बिल्कुल खुदा के बराबर। आप केवल, तुम परमेश्वर के तुल्य नहीं, तुम ही खुदा हो, इस पर आ जाओगे आप। और ये प्रेरणा कहां से आई? पहली ये प्रेरणा किसके पास थी? सेम। अरे वो तो आग दे रहा है, उनकी थियोफनी। अरे थियोफनी भैया, हर आत्मा को थियोफनी ही कहते हैं, पता है आपको? आत्मा को ही थियोफनी कहते हैं। सही बात, बिल्कुल राइट है। वो गिराए हुए दूध है, वो भी थियोफनी है, बिल्कुल पता है आपको? हाँ जी। आइए आगे नहीं बढ़ते, वो चल रहे हैं। अब देखिए आमीन। अब उस भूमि पे थोड़ा सा देखते हैं, जहां आपको भूमि पे है, थोड़ा नीचे चले देश में। व्यवस्था विवरण 8:8, ये आ गए आपकी भूमि जिस पे हमें बीज बोना है। व्यवस्था विवरण 8:8, बहुत आराम से पढ़िएगा, और बड़ी अच्छी हिंदी में पढ़िए। जो भाई अच्छी हिंदी पढ़ लेते हैं उन्हें दे दीजिएगा, भाई लोग है आपके पास तो पढ़िए धीरे से। 8:8। फिर मैं गेहूं जो लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, हाँ जी, और तेज वाली जलपाई और मधु का भी देश है। आमीन। कितनी चीजें जरा ध्यान दें। फिर वह गेहूं नंबर 1, जौ नंबर 2, दाखलता नंबर 3, अंजीर नंबर 4, अनार नंबर 5, तेल नंबर 6, मधु का देश है। उस देश में 7 चीजें हैं जिसमें आप जा रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी चीजें हैं उस देश में? 7 चीजें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। याद रखिएगा, गेहूं विश्वास है, भाई कोलमैन कहते हैं। यस, आमीन। याद आ रहा है मुझे कुछ। कटनी के समय आई थी रूथ, है ना,
वो गेहूं की कटनी के समय आई थी। यस 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 है किसके समय आई थी? गेहूं की कटनी के समय। तभी तो पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। गेहूं की कटनी तो ये रही क्योंकि विश्वास गेहूं था। आमीन आमीन। लेकिन कब तक रुकी वो? जौ की कटनी तक। यस है हालेलुया जौ कहते हैं आत्मा की सामर्थ्य को। यस आमीन ठीक है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गेहूं विश्वास और जो प्रकाशन की सामर्थ्य है वो जो है, आमीन, दाखलता यीशु मसीह है। यस आमीन। समझ रहे हैं आप? समझ अंजीर है। धीरज, प्रेज द लॉर्ड। ओह क्या बात है। धीरज अनार, हालेलुया। आप देखते जाइए, अनार और संयम, अंजीर धीरज, समझ दाखलता, हालेलुया, तेल भक्ति, और आखिरी में सातवां मधु भाईचारा। यस आमीन ये उस देश में थे। हैं 7 चीजें थी, 7 कैरेक्टर थे उस देश में जो इन 7 कैरेक्टरों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यस आमीन हालेलुया। समझ गए? अगर मैं नहीं बता पाया हूं तो दोबारा बता दूंगा आपको। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो दाखलता है, हालेलुया, वो समझ था। बिल्कुल उसके बाद आप जोड़ते चले जाइए, यहां लिखा हुआ है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इसे पूरा क्लियर करूं। हालेलुया। अब क्या था? ये बीज यहां से बो, आमीन, उस देश का बीज कंप्लीट यहां है जो 7 हिस्सों में था, अब एक हिस्सा है? तब 7 आवाजें, अब एक आवाज है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आप इसे बोइए और परमेश्वर युग के संदेश को अभिषेक करेगा। आमीन। और जब परमेश्वर से अभिषेक करेगा, शैतान के राज्य को यही अभिषेक हिला डालेगा। आमीन सही बात है आमीन। क्योंकि अब कोई बेदारी नहीं रह गई है, नबी ने मना करा है। कोई बेदारी अब दुनिया में नहीं रह गई है मेरे भाई बहनों। कोई सामर्थ अब काम करने वाली नहीं रह गई है। केवल एक बेदारी को छोड़कर दुल्हन की बेदारी 7 गर्जन है। आमीन जब बेदारी आपकी यही है तो आप क्या प्रचार करेंगे? आमीन। भाई कोलमैन ने कहा, आमीन, नबी ने कहा था कि तंबू के दर्शन को मैं कब्र तक ले जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? ऐसा ही है? पढ़कर बताऊं कोई है? अभिषिक्त और अधिकारी है ना भाई? कोलमैन भाई मार्टिन ने तो पढ़ा था इसको, है? किसको? तंबू वाले दर्शन को मैं कब्र तक ले जाऊंगा। तो क्या मैं अब आपके सामने एक चुनाव रखता हूं? भाई कोलमैन जो कह रहा है वही बता रहा हूं कि मुझे ये प्रचार करना चाहिए या ये प्रचार करना चाहिए कि 7 गर्जन शैतान के राज्य को हिलाता है और 7 गर्जन उठाए जाने वाला विश्वास देता है। आप बताइए, मैं आपको वो प्रचार करूं जो कब्र तक जा रहा है या वो प्रचार करूं जो कोई तक जा रहा है? अब देखो अंतर। आमीन। ये मैंने नहीं कहा है। मंच के पीछे आके प्रचारक बनने के नहीं होता है, ये गिफ्टेड बचपन से होता है, खुदा नहीं दिया होता है। क्या प्रचार करूं मैं आपको? तंबू तंबू तंबू, ये तंबू यहां से स्वर्ग का रास्ता। अरे नहीं, नबी ने जो कहा मैं वो बोल रहा हूं आपसे। मैं वो प्रचार करूं। किस चीज का अभिषेक हुआ? किस चीज के आप अधिकारी हैं? सच संदेश का नाम ही है भाई साहब, अभिषिक्त और अधिकारी। मैं आपको वो प्रचार करूं जो कब्र तक जा रहा है या वो प्रचार करूं जो स्वर्ग तक जा रहा है? फैसला आपके हाथ में है। ग्लोरी। इसलिए तंबू तंबू कहना छोड़ो, 7 गर्जन दुल्हन की बेदारी है कहना शुरू करो। आमीन। जो आपको स्वर्ग ले जा रहा है, मैं आपको वहां तक ले जा रहा हूं। हालेलुया। आप तेल और दाखरस को देखें, आमीन, ये आपको प्रकाशित वाक्य 6:6 में मिल जाएगा। गेहूं, तेल, दाखरस और जौ की हानि मना है, क्योंकि गेहूं, आमीन, जौ विश्वास के प्रकाशन और विश्वास को दर्शाते हैं, और तेल पवित्र आत्मा। इन तीनों की हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये है तो ये खुदा का कलाम है, और परमेश्वर केवल उस चीज का अभिषेक करेगा जिसके लिए खुदा ने कहा है। वो किसी उस चीज का अभिषेक नहीं करेगा जो खुदा ने नहीं कहा है। आमीन। आप साबित कर दोगे कि आप वो व्यक्ति हो जो इस युग का वचन हो, क्योंकि आप वो रिसीव कर लोगे जो खुदा ने कहा है, और खुदा अपने नबी के द्वारा बोलता है। फिर वो मैसेज कहाँ गया, वो ये कहाँ गया, वो ये कहा, वो कहीं नहीं गया। परमेश्वर सदा अपने वचन में था, है, रहेगा। अगर कल वो वचन में था, यीशु मसीह कल, तो आज भी वो वचन में है, यीशु मसीह आज, तो फिर वो हमेशा वचन में रहेगा, यीशु मसीह युगानुयुग साथ। कोई और तरीका नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों, आमीन। क्योंकि 7 गर्जन दुल्हन की बेदारी है, और ये बीज की सामर्थ है। क्या ये बीज की सामर्थ है? इसे बोइए, और जब आप इसे करते रहेंगे, एक समय आएगा। मैंने लगाया, कहां लगाया, कहां लगाया, ये भी तो है।
कहीं ऐसी जगह तो नहीं जो झाड़ियां है, सही बात मार्ग के किनारे तो नहीं लगाया, लेकिन कुछ अच्छी भूमि पे गिरा। है। आमीन। अगर वहां पर ऐसी भूमि थी तो कुछ अच्छी भूमि भी थी, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वो फल आया। बिल्कुल राइट। आमीन। आमीन। वो जीवन प्राप्त कर गया। आमीन। वो लाइफ में आ गया। आप केवल भाई बहनों वो करने आए हो जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने सोचा था आप करोगे। आमीन। आप वो रोल अदा कर रहे हो, चाहे वो यहूदा इस्करियोती का रोल हो या पतरस का। आमीन। एक अगुवाई आपका वो करेगी, प्रतिनिधि के द्वारा दोषी ठहराया जाना, एक तो प्रतिनिधि आपका करेगा ही। चाहे आपका ये संदेश प्रतिनिधित्व करे, चाहे मैथोडिस्ट संदेश आपका प्रतिनिधित्व करे, कैथलिक करे, या इसी संदेश की मूर्खवारी करे, प्रतिनिधित्व तो हो रहा है। ये तो आप देखिए प्रतिनिधित्व किस ओर जा रहा है। आमीन। क्या आप नर्म बने उतने हैं? क्या ये संदेश आपको रात भर प्रार्थना में ले जा रहा है? क्योंकि तेल तो खत्म हो रहा है भाई, और तेल हाथों में बैठ के नहीं मिलने वाला है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर बैठे हैं, इससे पहले जाने आए अगस्त में कम से कम 1 क्विंटल कोयला ले लेता हूँ मैं। ये मेरी आदत है शुरू से, क्योंकि मैं हीटर नहीं ताप सकता हूँ, बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए कोयले पे अंगीठी और खाना दोनों बनता है। हम 2-3 महीने गैस बचा लेते हैं, क्योंकि हम लिमिट में कमाते हैं, है ना भाई बहनों? तो मेरी ये आदत है। आपको पता है जब हम पटियाला गए थे तो टिकट हमने कितने बजे लिए थे? और कंफर्म टिकट रात 2:30 बजे। कौन होता है? टिकट खिड़की जितनी भी बरेली की सब हमने हैंग कर ली थी। हर खिड़की पे हमारा बंदा था, क्योंकि हम 40-45 थे, और बाकी सोते रहे। 12 बजे फोन आ रहा है, भाई वेटिंग। ऐसा ही होगा। वो हम ले आए। अच्छा तो हमें भी अपनी सीट में से दे दो, काहे को देने? अच्छा तो ये तुम फिर से जाके मोल ले लो। इसमें कोई याराना नहीं है, क्योंकि तुम अक्कार थे। तब तो समझ में आती है। आप 5 बजे गए, बड़ा तकलीफ हुआ, किसी ने लात मार के आपको धक्का देके भगा दिया, मेरी समझ में आता है। आप मस्ती में सोते रहे 12 बजे तक, मैं आपको टिकट दूं? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो खाने की प्लेट छीन लूंगा आपसे, मैं वो वाला हूं। किसी खाना भी मत दे यार। है क्यों? लापरवाह। और लापरवाही का संदेश में कोई काम नहीं। नबी ने क्या कहा था? पैर पे पैर रख के बैठे रहते हैं प्रचारक। ड्यूटी आए, घर गए, बेटे कहाँ प्रचार करा? कहीं नहीं। और है क्या? खुदा। आप कौन है? गॉड। गॉड कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बच्चे पाल रहा हूँ और बीबी को देख रहा हूँ, संडे चर्च कर लेता हूँ। और वो गलत है जो उत्तर से पश्चिम भाग रहे हैं और पश्चिम से दक्षिण, टिक ही नहीं रहे उनके पैर, भागते फिर रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन सबका तो बेड़ा घर की दरवाजा बंद इनके लिए। मतलब हमारे उनकी किताब में हम कोरे दातान अभी राम जाने क्या क्या है। हाँ, यहाँ मंच पे आते हैं हम कोरे, मूसा का सामना करा, मतलब इनका सामना करना मूसा का सामना करना होता है। अब मूसा की एक हरकत दिखाओ जो तुम्हारे अंदर पाई जाती है। वो बीच में खड़ा हो जाता था, मेरा नाम काट, तुम्हारे अंदर है। तुम तो कह रहे हो इन सब बरेली वालों के काट, और लोग की सारी टीम के नाम काट, मेरा लिख ले बस। और ये बिलासपुर वाले का भी काट देता है, ये भी किसी काम का आदमी नहीं है। बॉम्बे वाले का लिख ले, इंग्लैंड और जापान का लिख ले, बाकी सबका काट दे, ये उनमें से हैं। और यही सच है। अरे हम कह रहे हैं भैया, हम तो इसलिए आए कि तुम्हारी भी खोलें, क्योंकि मेरा अभिषेक किया गया है। आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ? बरेली का क्या मशहूर है, कोई बताएगा? लौदीकिया कलीसिया में क्या मिल रहा है? हाँ जी, आके खोलने आया हूँ मैं, क्योंकि वहाँ का सुरमा मशहूर है ना, इसलिए जिनकी बंद है उनकी खोलने आया हूँ। लौदीकिया की बंद है, हाँ, इसलिए मैं लगाता हूँ आके, ले खोल ले, और तब उन्हें साफ साफ दिखाई देगा। यही है सच, पता थोड़ी ना, यही सच है। वहाँ का सुरमा मशहूर है भारत में, हाँ? और सुरमा क्या करता है? ताकि तू देखने लगे। आमीन। तो भैया यही संदेश है, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं आपको ऑर्डनरी क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, हैं? कुछ करने की जाए आप हम्बल हार्ट, नर्म होके आइए और निरंतर मांगिए कि आप साधारण दुआ के द्वारा पवित्र आत्मा पा लेंगे। हैं? कोई जो जब को कुछ भी करना नहीं पड़ता मुझसे 10 रुपए लेने के लिए, हाँ? शेपर्ड को कुछ करना पड़ता है आपसे पैसे लेना हो तुझे, हैं? आज मैं पापा की आरती उतारूंगा, आज मैं 2 दिन के लिए फास्टिंग पे जाऊंगा, पापा से 500 रुपए मिल जाएं। ऐसा नहीं करते बच्चे हमारे। क्या करते हैं? हमारे यहाँ बहुत होता है, जितना तेज कूद लेंगे उतनी जल्दी सुन लेगा। पूरे 3 महीने कूदता रहे, तू सुन तो ले। तू अंदर आते समय जब कूदा नहीं था ऐसा ही था, और जब कूद रहा है तो भी ऐसा ही है, जब कूद के घर जाएगा तू ऐसे ही है। तेरे कूदने से तू नहीं बचेगा मेरे भाई। वो तो तू इसलिए कूदा क्योंकि ये कूदा, और ये क्यों कूदा इसे खुद नहीं पता ये क्यों कूदा। कहीं मेरी ना कट जाए कि मैं कम कूदता हूं तो मैं भी कूद रहा हूं। क्यों कूदे ये पता होना चाहिए आपको। कूदने का एक तरीका है,
कूदने के पीछे एक राज है। मैं क्यों कूदा? मैं कूदता हूं भाई, लेकिन मुझे पता होता है मैं क्यों कूदा। आमीन कहने के पीछे आपको प्रकाशन होना चाहिए, क्यों कहा आपने? तो बोलो रमैया बस्ता भैया आमीन। अगर सुन तो लो, क्या रहा वो, हर बात पे आमीन थोड़ी होती है। मैं मैसेज सुनता हूँ भाई सब बेफालतू की बातों पे आमीन होती है। और भाई उन्हें पता ही नहीं, उन्हें मतलब ये है कि ये कैसे टूटे, इस पे कैसे चढ़ जाए, ऐसे करके इस पे चढ़ जाए, इस पे कूद जाए, क्या करें इसका, ये आफत है। कहीं ये वाला आगे ना आ जाए, पहले मैं कूद जाऊं, मैं पिक्चराइज हो जाऊं कि ये भाई बड़ा आदमी है। ऐसा नहीं होता है भाई, खेले कूदे हुए हैं हम लोग बढ़िया करके। सारे चर्चों की हालत देख के तो आए मंच के पीछे, खुदा पूरा पका के लाया है बढ़िया करके, हर हरकत से वाकिफ है भाई, इतने तीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक आए भैया प्यारे से पादरी, मुझसे बोले हे इजेबेल सुन, वो भूल गए रॉबिन्सन के सामने खड़े, हे इजेबेल सुन, तेरा पादरी फलाना ही है मेरे पहले पादरी के लिए। तो मैंने कहा प्रभु ये भी पास्टर है, मैं इसे उत्तर नहीं दे सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैंने दे दिया। मैंने खुदा बाप इसकी आंखें खोल, बाल रंगने वाली इजेबेल, क्योंकि एक जन बाल रंगता था ना, मैंने बाल रंगने वाली इजेबेल, इसे एलिया दिखाई दे रही है, और जो एलिया है वो इसे इजेबेल दिख रहा है। कहना पड़ता है, ये हालात हैं भाई साहब। मेरे भाई बहन, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सही बात है। संदेश के पीछे कोई झाड़बन नहीं है, लेकिन बीज कहाँ ये ध्यान रखिए, बीज सिर्फ यूसुफ के पास था और अंत तक यूसुफ के पास ही रहा। कोई और आया, कोई और डॉक्ट्रिन आई? जब तक मूसा सीन पे रहा, मूसा ही था। हैं? मूसा के पास 5 किताबें आई, आमीन। वो 5 किताबें यहोशू को सौंप दी गई, सेम से सेम टेप्स, पहले ही अध्याय में बोला उसने, वही कहना जो इसमें लिखा है, वही करना जो इसमें लिखा है। हैं? या यहोशू से अलग का तू ये हटा 5 किताबें, वो जो मूसा था तब तक, ये मूसा तक थी किताबें, हटा तू नहीं लिख ले, ऐसा था, है ना? वही कही है जो मूसा ने कहा था, वही कही है जो मलाकी 4 ने कहा, वही कही है जो प्रकाशित वाक्य 10:7 ने कहा, वही कही है जो लूका 17:30 ने कहा। मेरे भाई धोखा उठा जाएंगे आप, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज में मिलावट है, याद रखिएगा। देसी घी ना मिल रहा आपको आज, 700 रुपए किलो है तो भी ना मिल रहा, मिलावटी है। मिठाइयाँ मिला, अरे कहाँ है दूध? हमारे देश में दूध की उत्पादन कितना है, हम आंकड़े निकालें, और यूज करने वाले कितने हैं? उससे पनीर भी बनेगा, दही भी बनेगा, दूध भी आपको चाहिए, बच्चे भी सब पी ले रहे हैं, और चाय भी आपकी सब बन जा रही है, और फिर भी दूध ही दूध। अरे सब कॉर्पोरेट है, मक्खन कॉर्पोरेट है, सब मिलावट है, तो खा खा के भेजा भी कॉर्पोरेट हो गया सबका। हाँ, उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खाने का, देखिए याद रखिएगा, आप बहुत अच्छा नहीं खाते तो इसका मतलब आप सच्चा संदेश भी नहीं सुन सकते हैं। जिस बच्चे को रखो, दाल बना के बैठ गई, फिर आलू हम नहीं खाएंगे, सीधे का ठेले के ऊपर लगा भाई, वो बना, वो अच्छा वाला बना रही है, परसों का तेल, वो जो अभी पाव भाजी बना के दे रही है आपको ना, सड़ी हुई है ना, जाने कब का तेल, कब का क्या लगा है पड़ा उस पे, ये ले प्याज व्याज डाल के, आप सीधे सीधे बवाल खा रहे हो, क्योंकि आप अच्छा खाते ही नहीं हो। जो घर पे अच्छा था, आपको ये चाहिए था, तो इसका मतलब आप आत्मा में भी अच्छा नहीं खाओगे। बिल्कुल सही बात। आपको यीशु मसीह नाम की औषधि से चिढ़ हो जाएगी। अब तो कोई बढ़िया वाली है, मैं इसलिए आ जाता हूँ टाई भी लगा के, तो लोग थोड़ा सा सही से सुन लेते हैं। अगर ये हटा के मैं ऐसे ही आ जाऊंगा तो मैं तो शकल का काला पीला हूँ, तो और ध्यान नहीं देता कोई है। तो हम थोड़े ऊटपटांग प्रचारकों को कोई ध्यान नहीं देता है, तो थोड़े से मस्ती में आके चश्मा वस्मा लगा लो, तो ये कुछ ज़्यादा जानता होगा, तो लोग बैठ जाते हैं चक्कर में। वैसे हमें ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए थोड़ा साफ उफ होके आ जाते हैं। होता नहीं है कोई बेचारा वो पहन के आ जाए, धोती होती पहन जाए, आपके बराबर बैठ जाए, है आपको यार ये क्यों बैठा यहाँ है? कोई स्मार्ट लड़का है तो वो सोचेगा अच्छी सी लड़की बैठी होती है, साफ बात। वो यही सोचता, लेकिन बुढ़िया सी आंटी बैठ गई है तो उसका दिमाग खराब हो रहा है बैठे बैठे, ये क्यों बैठ गई है यहाँ? जो सच है वही बता रहा हूँ, आपकी सोच क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप वातावरण में ही नहीं है, आप उस चीज के वातावरण में नहीं, क्योंकि आप आदी नहीं है, एक अच्छी चीज के आदी नहीं है। सही बात है ना? ऐसे लोगों के साथ बैठे नहीं है आप। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तीसरे पर्दे के अंदर जाते हैं, उनकी बातें अलग होंगी, कपड़ों से मत ना पिए, उनका रहन सहन अलग होगा, उनका खाना पीना अलग होगा भाई। हैं राजाओं की तरह जीते हैं वो, हैं फकीरों जैसे दिखते हैं, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। गिरते हुए से दिखते हैं, लेकिन बहुतों को उठा देते हैं। ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत कुछ रखते हैं। और वो आपको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।